It is only a matter of days before Caesar will officially become a tyrant. There he is. The people love you, Caesar. You're a god. The Senate will not bow so easily. That parliament of clucking hens. Let me be your wolf. Go. Do nothing until I give the signal. हेलो गाइस, वेलकम बैक। और मैं आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। आशा करता हूँ ये गेम प्ले आपको पसंद आएगा। तो गाइस कसम से कह रहा हूँ, मैं फाइनली आज इस गेम को ना यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा दुखी दे दिया कसम से हर एक बंदे को। मतलब कि जहाँ फ्लेवियस को तो आराम से मार दिया, पर सेप्टिमस को मारते मारते सीधे सामने आ गया। अब फाइनली ना इस गेम को मैं आज कुछ भी हो जाए भाई, आसमान से लेके धरती दोनों ही फट जाए या फिर भूचाल आ जाए, तूफान आ जाए, भाई इस गेम को कंप्लीट करना है तो करना है। वो नहीं पता कैसे, पर करना है इसको कंप्लीट। और कसम से भाई इस गेम में मैंने ऐसी हरकतें की है ना जो कभी सोची भी नहीं होंगी किसी ने। जो लोग ये गेम खेल चुके होंगे ऐसे भी हरकतें होती है भाई। मेरे को मजा आ गया कसम से ऐसी हरकतें करके। पर फिर भी पहले तो सबसे पकड़ लिया, पकड़ लिया। पर कसम पर ना इस ये जो बंदा है ना सेप्टिमस, इसको मारने में ना बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। ये ना मेरे को मार रहा है ना तो इसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी और इसकी हेल्थ लेवल जो है ना दोनों इक्वल है। मेरे को तो आदत है कि हर एक से फाइट लेते वक्त है ना उसके लेवल की हेल्थ होती है मेरे हिसाब से। पर इसके लेवल पे भी हेल्थ है ना, तो मैं इसको मार रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, पर इसको बहुत दिक्कत हो रही है। ये कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, पर जैसे तैसे इसने मेरी हेल्थ जैसे तैसे रिकवर हो रही है डैमेज होने के बाद। पर इसकी जो हेल्थ है ना वो रिकवर नहीं हो रही है, उल्टा और डैमेज हो रही है। पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर सेप्टिमस फ्लेवियस ही इतने ताकतवर है तो ये इनका राजा है सीजर, जिनके लिए काम करते हैं, या फिर ये जिसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड है भाई, वो कितना ताकतवर होगा। उसको भी तो मारना बहुत मुश्किल होगा यार। उस पर तो एडवांस वेपन होनी चाहिए मतलब कि इनके हिसाब से। फ्लेवियस पे भाई पता नहीं वो गोला टाइप का था, वो इससे टेलीपोर्ट होता था हर जगह, इनविजिबल हो जाता था। और ये जो सेप्टिमस है ये तो अपने पास ही नहीं आने दे रहा एक तरह से मेरे को। भाई कैसे मार रही है, मतलब अपने आसपास की वेपन को कैसे घुमा रहा है। पर कोई नहीं, मैं भी इससे बड़ा कमीना हूँ, मैं भी ऐसी हरकतें करने वाला हूँ कि इसको पता नहीं चलेगा। हालांकि ये हरकतें जो है ना मेरे को मरते मरते बचा देती है। अगर वीडियो ध्यान से देखो ना, ये जो मैं सेप्टिमस से फाइट ले रहा हूँ, ये मैंने इसमें क्या हरकत की है। अगर मैं ये नहीं करता ना बस मज़ा नहीं आता फिर। तो फाइनली आज इस गेम को तो कंप्लीट करना है। और हाँ, अगर वीडियो एंड में पसंद आए तो मेरे को ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट गेम इस गेम प्ले के बाद कौन सा नया गेम प्ले देखना पसंद है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगा। मैं फिर कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हम लोग गेम पे फोकस करते हैं। और भाई ये ख़त्म होने वाला है सेप्टिमस। इसने कोई नहीं मेरे को जितने भी डैमेज दियो, पर अब ये मेरे एक बार में ख़त्म होगा एंड। अब इसको जाके मिलते हैं हेवन में, नहीं हाँ हेवन, जहन्नुम में जाके मिलते हैं, या फिर ये बोलो कामू के दिल में, जो उसके लाइफ से खींचा गया है। My son's heart for your life. Was revenge everything you hoped? You and the Magi shall drench the sheets with your sweat tonight. This stuff. With the Order, I served them and your beloved Egypt. And I'll be rewarded in the afterlife. An eternity of drinking and whoring with my brothers. The only thing that waits for you is oblivion. For your name, your order, and the rotting corpses of your Gavignani.
I could devour your fetid heart. फाइनली गैबिनियानी द जैकल सेप्टिमस का गेम बजाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब रीच द क्यूरिया, मतलब कि मैं एक तरह से ना रिंग में हूँ, यानी कि जैसे कि अपोलोडोरस क्लेरोपेट्रिया की मदद करते वक्त महल के अंदर जो कब्र थी ना, सीक्रेट रास्ता था, मेरे ख्याल से बाहर निकलने का भी ऐसी कुछ है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद है। हर एक कोना चेक कर रहा हूँ मैं, पर मेरे को जहाँ से रोशनी दिख रही है मैं वहाँ जाता हूँ। भाई मैं तो कसम से महल के अंदर ही था, मुझे लगा कि मेरे को महल के अंदर भी जाना पड़ेगा। और सिपाही भाई हर जगह तैनात हैं। ओ शिट, मुझे लगा इतनी हाई रिस्क से कूदते ही मेरी आधी हेल्थ हो जाएगी डैमेज। तो अब मेरे को भाई जैसे तैसे, ओ शिट 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 शिट, अरे यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। अरे चल कोई नहीं, एक सिपाही खत्म हो गया। अब मेरे को सीधा निकलना है यहाँ से। मेरे को लगा नहीं था कि ये नोटिस कर लेंगे, पर जैसे तैसे भाई मेरे को ऊपर जाना है जैसे तैसे, क्योंकि नीचे रहूँगा ना तीर मारेंगे और तीर एरो की आवाज़ आ चुकी होगी, उन्होंने तैयार कर लिया। पर यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है जाने की। अबे मूर्ति में घुसूँ क्या? ओए होए, चलो भाई। तो 150 मीटर है, मतलब कि जैसे कि मैं द स्नेक को मारने के लिए मैं बाथरूम में घुस गया था ना, मेरे ख्याल से ये ठीक वैसे ही है। बाहर सिपाही होंगे, मैं बाथरूम में घुस जाऊंगा, या बाथरूम या महल जो भी है उसमें घुस जाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे पहुँचने की, जहाँ पे टारगेट है, सीधा गेट के अंदर घुस जाऊंगा। और भाई हर जगह वो देख ले। अबे यार कितने सिपाही है, अबे यार एक ये मोटा सांड भी तैयार हो गया। ओह शिट, चलो मैं पहुंच गया। अब मेरे को एंटर करना है। ओह शिट यार, गेट आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट। ओह यार मेरे को निकलना पड़ेगा। अब यार दीवार पे भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से छत पे चले जाना चाहिए, मतलब कि सिपाहियों की नज़रों से स्किप कर देना चाहिए कि उन्हें लगे कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। तो मेरे को तो ऊपर छत पे जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार ओके, तो चढ़ चुका हूँ। ओ बस पहुँच गए। ओ यार सिपाही आ गया, वो ठोकने वाले तीर मेरे में। ओ अबे यार ये क्या है? अबे मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। अबे ये क्या है? अबे क्या करूँ मैं? अरे यार मैं, ओ शिट, लग गई, तीर लग गई। अबे यार खून भी लग गया यार। क्या भैंस की यार, ऊपर भी नहीं जा पा रहा। चलो नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ। पहले तो सबसे पहले इसको ख़त्म करता हूँ। ये जो तीर मार रहा है ना, कसम से इसमें बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। ये बाकी को अलर्ट करने वाले, तो सबको शिट। ओ चलो भाई, इसको फ्रूट चॉप की तरह काटते, कच। ओके, तो बच गया ये, कोई नहीं, अब नहीं बचने वाला, ये ख़त्म है। तो सबसे पहले एक मिनट, इसको क्या करूँ मैं? इसको पॉइजन करूँ या कैरी करूँ? पॉइजन कर देता हूँ, जो भी आएगा वो पॉइजन हो जाएगा, मतलब उसकी हेल्थ डैमेज होती रहेगी। ओ शिट, एक और। ओ तेरी, अबे 2 तीर घुस गए मेरे अंदर। ओ तेरी, सबसे पहले ये एरिया स्किप करना है मेरे को भाई। हर जगह से सिपाही आ गए, तैनात हो चुके, तो मेरा मुश्किल है। अगर एक साथ फाइट लूँगा तो ख़त्म हूँ। वैसे तो सबके लेवल से ऊपर है मेरी हेल्थ लेवल और डैमेज लेवल दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले तो मेरे को पानी में स्किप करना चाहिए, थोड़ी देर यहीं पे रहना चाहिए, जिससे कि एनिमी को ये लगे कि मैं ना स्किप कर चुका हूँ, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो थोड़ी देर भाई पानी में ही समय बिताना होगा। और उत्तरी, वो बंदा भी यहीं पे है, मेरे को ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो फिर वो है ना, उसको अगर मैं नोटिस हो गया तो फिर पानी में कूद के देखेगा, फिर और मैं नोटिस हो जाऊँगा, फिर तो भाई हर एक सिपाही जो है नीचे कूद जाएगा। तो सबसे पहले शिट, एक और बंदा देखने वाला था, इतने में मैं नीचे आ गया। अरे यार क्यूरिया मेरे ख्याल से, एक मिनट, फॉल ऑफ एन एम्परर, मतलब कि जो पुराने राजा है उसको गिराना है, और राइज ऑफ अनदर मतलब कि उसके बेटे को उभारना है, जो कि सच्चाई का साथ दे सके। इसने मैजाई के बेटे को, यानी कि आया और कामू के बेटे को मारा है ना, तो वो काली शक्तियों का सहारा ले रहा है। इसका मतलब कि वो उस राजा को मारना जरूरी है। और सबसे पहले ना यहाँ से निकलने की कोशिश करते, और मेरे ख्याल से ऐसे अंदर तो जाया नहीं जा सकता। तो हर एक सिंगल सिपाही को जो गेट पे तैनात है या गेट के आसपास है, जिससे कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो उसकी नज़र ना पड़े, तो सबको असासिनेट करना पड़ेगा। और सबसे पहले इन दो कंजड़ों को मेरे को असासिनेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ पोजीशन चेंज करूँ, क्योंकि वहाँ तक सीटी पहुँच नहीं पा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अंदर जाऊँ
अंदर जाऊंगा तो ये दोनों से देख लेंगे एक साथ। अगर ये दोनों देख लेंगे तो ये सारे जो आसपास है ना ये भी चेक करने आएंगे। ओके तो सामने ही उसका मुंह है तो पहले तो देख लिया। ओके तो मेरे तरफ उसका ध्यान नहीं आ रहा, आराम आराम से चलता हूँ। मेरे ख्याल से क्राउच होके चल रहा हूँ ना तो उसकी नज़र नहीं पड़ी है तो मुंह उसका मेरे सामने ही दोनों का। चलो एक को मैं सीटी मार के बुलाता हूँ। ओ तेरी तीन सिपाही है, मेरे को लगा 2 सिपाही है बस, 2 सांड है। 1 मिनट सुना नहीं, 1 मिनट। अरे यार मेरे ख्याल से आसपास कोई सिपाही नहीं। ओके तो सुन लिया दोनों ने, तीनों ने सुन लिया। तो सबसे पहले मैं फॉल बैक करता हूँ, एक को लपेटेंगे और मेरा छुपने का ज़रिया यहाँ पे होगा। और सबसे पहले एक को ख़त्म करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ओके तो वो वाले को उसको वहीं पे रहने देते हैं, इसको ख़त्म करें नहीं, इसको जाने देते हैं, इसको असैसिनेट नहीं करते हैं, इसको पहले जाने देते हैं। मेरे को लग रहा है ये चेक करने आ रहा है, पर उसी के सामने वो उसका टीममेट था ना, एनिमी टीममेट, वो चेक करने आ गया। ओके तो वो जाने वाला शायद। 1 मिनट, उसका मुंह उधर हो जाए। हो गया। अब मेरा मौका है जाने का। आराम से जाता हूँ मैं भाई, बिना स्टैंड हुए, खड़े हुए, भागना नहीं है। तो वो अपने तरफ जा चुका है। अब मेरे को ना अब यहाँ पे सीढ़ी मारनी है। अब वो आगे अब यहाँ से असैसिनेट करना है। ओके ये किल हो गया। जब तक ये पता चला ये ख़त्म हो गया। ये तो बक्सा रह गया और मैंने इसको ख़त्म कर दिया और इससे मैंने स्लिपिंग एरो ले लिया। यहाँ पे इस बंदे को पॉइजन करने का कोई फ़ायदा नहीं था, यहाँ पे कोई आने वाला था नहीं। ओके तो एक और को भी मैंने बुला लिया, ये फंस गया मेरी जाल में। कोई नहीं, झाड़ियों की वजह से ये नहीं देख पाएगा। तो सबसे पहले इसको शिट, मेरे को लगा भाई ये ख़त्म मेरे को कर देगा। ओके तो जैसे तक पॉइजन कर देता हूँ, चलो जो होगा देखा जाएगा कम से कम। ओके तो आराम से जाना पड़ेगा, आराम से। तो मेरे को ना इस बंदे को खींचना है सामने। एक ये रहा, एक वो, 3 है मतलब टोटल। ओ शिट। ओ देख ले। चलो इस पत्थर के पीछे छुप जाता हूँ जब तक वो आता है। जब तक वो आएगा तब तक मैं उसे असैसिनेट कर दूंगा। आराम से यहीं झाड़ियों में रहता हूँ। ओके तो इधर थोड़ा आ जाए, बस खत्म। चलो भाई इसको भी चढ़ा दिया मैंने ऊपर। अब आराम से इसको मैं यहाँ पे झाड़ियों में छुपा देता हूँ, जिससे कि वैसे अगर इसके टीममेट देखेंगे तो इसकी लाश को उठा के ले जाएंगे, शक नहीं करेंगे, पर फिर भी कोई डाउट नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले आराम से जाते हैं, नीचे उतरते हैं। ओके तो सबसे पहले 1 मिनट, अगर इधर जाऊंगा तो मैं ये वाला बंदा मेरे को देख लेगा। तो सबसे पहले मैं ना पीछे से इसको हमला करता हूँ, मतलब पीछे से इसको। ओके तो इसके पीछे भी है, तो इसको भी इससे पहले इसको ख़त्म करना है। तो ओके तो इसके देखने से पहले मैंने ख़त्म कर दिया इसको। भाई क्या स्पीड दिखाई इसको मार के इसकी लूट भी ले ली। ओके तो उसने सीटी तो सुन लिया, देख भी रहा है, पर साला आ नहीं रहा है ना ये। कोई नहीं, इसको ऐसा करता हूँ ना, मैं सीटी मार के ना मैं वापस झाड़ू में चला जाता हूँ। ये देखने आएगा, इधर तो आएगा, फिर ये ओके तो आराम से नहीं आराम से। मुझे लगा कि वैसे देखेगा, मेरा प्लान तो वही था। ओके तो इसको पहले कैरी करते हैं और इसको झाड़ी में लेके जाते हैं, पीछे यहाँ पे रख देते हैं। ये जो पेड़ है ना इसके बीचों बीच, कोई देखने वाला भी नहीं है इसको। तो मतलब कि कुल मिला के आसपास के सिपाही जो है ना, थोड़े जहाँ से मैं जाऊँ अब गुजरूँ तो सिपाहियों की नज़र ना पड़ सके मेरे पे, इतने तो ख़त्म कर दिए मैंने। तो अब मैं बीच से तो जा नहीं सकता, वो वाला बंदा देख लेगा सामने जो है। तो ओके तो क्लियर हो चुका कि अब वो कोई देखने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को इसको असैसिनेट करना है। जब मैं दरवाजे के पास जाऊँ ना, क्यूरा के पास जाऊँ, मतलब क्यूरा दरवाजा जो भी है रैम है, या बातचीत करते जहाँ पे शीशा है उसको ख़त्म करने के लिए अगर मैं वहाँ जाऊँ तो ये सिपाही ना देख पाए। इसको पहले ख़त्म करते हैं। ओके तो आराम से जाते हैं, इसको यहीं से असैसिनेट कर देते हैं, इसको झाड़ियों में खींच लेते हैं। ओके तो फाइनली इसको पॉइजन तो करेंगे नहीं, क्योंकि यार बचा के रखना है, जिससे कि अगर शीशे के आसपास भी सिपाही हो ना, तो सिपाहियों को ख़त्म करके उस पर पॉइजन लगा दो, फिर उसके बाद वो भी अपने आप डैमेज होता रहेगा, फिर मेरे को उसको ख़त्म करने में आसानी हो जाएगी। ओके तो मैं 36 मीटर दूर हूँ, मतलब 35 मीटर दूर हूँ। तो इस बंदे को पहले बुलाता हूँ, मतलब अगर ऊपर चढ़ा ना मैं, अब मैं ऐसा करता हूँ मैं पीछे से घूम के जाऊँ। ओके तो मैं सैनियों की मदद भी नहीं ले सकता हूँ, माउंट नॉट अवेलेबल, मतलब कि मैं सैनियों की मदद नहीं ले सकता और
मैं अपने घोड़े को भी नहीं बुला सकता हूँ यहाँ पे। नहीं, सैन्यों की मदद तो ले सकता हूँ, मैं घोड़े को नहीं बुलाता हूँ, सॉरी। क्योंकि मैं पहाड़ों में भी एक बार ट्राई कर चुका था ना, और वहाँ पे भी यही बोला था कि माउंट नॉट अवेलेबल। आराम से जाता हूँ पीछे से पूरा घूम के, मतलब कि बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना। आराम से जाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अब तो यार वहाँ तक किसी की नज़र तो जाने वाली है नहीं, तो फिर भी एक बार ना इसको ख़त्म कर देते हैं। इस बंदे को झाड़ियों में खींच लेते हैं, एक मिनट, बिना किसी को पता चले। तो सबसे पहले इसको असैसिनेट करते हैं। आराम से हो गया ये भी ख़त्म। ओके, तो मेरा इरादा था उसको भी ख़त्म करने का, पर वो बहुत दूर है। तो चलो मेरे लिए आसानी हो गई है। अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ। अब फाइनली मैं 21 मीटर दूर हूँ, अब 20 मीटर दूर हूँ। अब आराम से चलते हैं ऊपर, सिपाहियों को ख़त्म करते हैं। ओके, बिना किसी को नोटिस हुए क्राउच होके चलते हैं। तो फाइनली मेरे को अंदर जाने का रास्ता मिल चुका है, तो आप सीधा अंदर जाते हैं। तेरी की ये एक तरह से ना वो जो होता है ना ग्रुप में डिस्कशन होता है, जहाँ पे पादरी वादरी सब मिलके डिस्कशन करते हैं, ये वही लग रहा है। ये बाथरूम तो है नहीं। अब इन सब में घुलने मिलने के लिए मेरे को इनके जैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, ताकि अगर मैं सीजर को ख़त्म करूं तो भाई मेरे को कोई पहचान ना सके। और मेरे ख्याल से ना ये सारे ये इसी के सिपाही है, भेस बदल के आए हैं। अगर मैं इसको हाथ भी लगाता हूँ ना तो ये सब लोग एक्टिवेट हो जाए, मतलब कि इन सबसे मेरे को सामना करना है। तो चलो यार, यहाँ तक आ चुके तो अब इसको ख़त्म ही कर देते, जो होगा देखा जाएगा, फाइनल वॉर हो ही जाए। अब यहाँ तक आए यार, रुक नहीं सकते, पहले ख़त्म करते इसको। और ख़त्म। अभी ये इसी को क्यों मार रहे हैं? मेरे को लगा ये इसके सिपाही होंगे, भेस बदल के आए होंगे, या फिर इसने बताया होगा कि इसको प्रोटेक्ट करें। ओके, तो ये इसका बेटा है, मतलब कि इसका बेटा। अच्छा, शुरू में जो देखा था ना वीडियो क्लिप, तो ये मेरे ख्याल से ना आया के साथ मिला हुआ है। इसको पता चल गया होगा कि कैसे क्या सीन है। इसको राजा नहीं बनाया जा रहा होगा, क्लेओपेट्रा को बनाया जा रहा होगा, तो इसको ख़त्म कर दिया। तो ये सीज़र का भाई है। ओके, तो मतलब चलो भाई, फाइनली सीज़र का एंड हो चुका है। मतलब कि हर एक फेक से लेकर रियल, मतलब कि फेक गॉड, हर एक का डी एंड हो चुका है। अब इसको हेवन में मिलते हैं जाके। Do I know you? You who strikes from the shadows. ओके, ये डायरेक्टली ये इनको नहीं जान, मतलब ये मैजाई मतलब क्या होते हैं, नहीं इसे ये पता नहीं है। बस इसे इतना पता है कि ये जो आया है पाया का मतलब इसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं। ये लोग शैडो में काम करते हैं, पर ये नहीं पता कि ये मैजाई हैं। अपनी मौत को या हार को स्वीकार नहीं कर रहा। There is a new creed now. Rome is eternal. She will never fall to you or your kind. Freedom is not given, Caesar. It is taken. ओके, तो भाई इतना सब आया के साथ होने के बाद उसका बेटा भी मारा गया, उसको बायक से अलग भी होना पड़ा। बायक से अलग नहीं, मतलब उसका बेटा मारा गया, पर फिर भी उसको सीज़र को कितनी इज्जत दी है। Do you know what you've done? Caesarion would have sat on the throne of Rome. Listen to the cries in the streets. They call you a dead tyrant's whore. I am still your queen. You are a queen of liars and snakes. I fought for you for 5 years. Our people worshipped you. Apollodorus died for you, for Egypt. For Egypt? I am Egypt! Then be the ruler our people deserve, or nothing will save you from my blade across your throat. You are the last of the pharaohs. ऑलराइट, तो मेरे को लग रहा है अब बाया के पास स्टोरी स्टार्ट होगी, शायद कुछ और भी मिशन करने हो, क्योंकि फाइनली जो सीज़र था मेन किलर, या फिर बोल दो कि इन सब की शुरुआत जिसने की थी वो था सीज़र। वो तो ख़त्म हो चुका है। फ्लेवियस, सेप्टिमस,
हर एक बंदा ख़त्म हो चुका है ताकि कोई और इसकी शुरुआत ना कर सके। तो मेरे ख्याल से अब ये फाइनल एंड होने वाला है, फाइनली बॉस किल। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ये आया से ही स्टार्ट हुआ अब सीधा। चलो ओके, तो ये मतलब कि अब ये कहीं और जा चुकी है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और ये बायक को लेटर लिख रही है। I have founded a bureau in the middle of Rome. Immortal thing in the world. Go home. You're free. I don't want to go home by myself. I'm scared. Should we take him to the bureau? No. I'll take you home. Let nothing grieve you beyond measure, for your life is short and time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the Hidden One, known as Amunet. तो इसी के साथ ये गेम प्ले और गेम दोनों ही खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर गेम प्ले सही में पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे कीजिए, जिससे कि आप नई नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और इस गेम को ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट गेम कौन सी पसंद है। मैं उसको 110% उसी से स्टार्ट करूँगा। अगर यकीन ना हो, अगर भरोसा ना हो तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर मैं किसी और से मतलब कोई और गेम खेलूँ जो आपने बताई वो ना खेलूँ तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले में मिलता हूँ, और एक नए गेम प्ले के साथ, एक नए जोश के साथ, और एक और नई कमेंट्री के साथ। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और गुड नाइट। पापा